भक्त कर्माबाई जाट की कहानी, जिनके हाथ का खिचड़ा खाने जगन्नाथ जी स्वयं आते थे। भक्तजनों, अध्यात्म जगत में कर्माबाई की कथा भक्तों की प्रेरणा मानी जाती है। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा कहा जाता है, जिनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर खुद भगवान ने उनके हाथ की खिचड़ी खाई थी। दोस्तों, कर्माबाई का जीवन परिचय सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज हम आपको कर्माबाई के जीवन चरित्र और चमत्कारों के बारे में बताते हैं। कर्माबाई का जन्म। कर्माबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील के कालवा गांव में जाट परिवार में भादवा बदी एकम यानी 20 अगस्त 1615 को हुआ। उनके किसान पिता का नाम जीवनराम जी डूडी व मां का नाम रत्नी देवी था। पिता जीवनराम शुरू से परम कृष्ण भक्त थे। भगवान को भोजन करवाने के बाद ही वह खुद अन्न व जल ग्रहण करते थे। कथाओं के अनुसार कर्माबाई पैदा होते ही हंसी थी, जिसे देख हर कोई अचरज में था। कर्माबाई का विवाह। कर्माबाई का विवाह नागौर के ही मोरेड़ गांव में सो गोत्र में लिखमा राम के साथ किया गया था, पर शादी के कुछ समय बाद ही वह विधवा हो गई और इसके बाद पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताया। जब भगवान ने खाया कर्माबाई का भोग। कर्माबाई जब 13 साल की थी तब कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए पत्नी सहित पुष्कर जाते समय पिता जीवनराम ने उन्हें घर में भगवान के भोग की जिम्मेदारी सौंपी। कहा, भगवान को भोग लगाने के बाद ही वह खुद भोजन करे। उनके जाने के अगले दिन ही कर्माबाई ने सुबह स्नान कर बाजरे का खिचड़ा बनाया। उसमें खूब घी डालकर उसने भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। वह बोली कि भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के अन्य काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई और बीच बीच में थाली देखने आने लगी, पर जब भगवान को खिचड़ा नहीं खाते पाया तो वह चिंता में पड़ गई। फिर खिचड़ी में घी व मीठा कम होना सोच उसने घी व गुड़ और मिला दिया। इस बार भगवान के सामने थाली रखकर वह भी वहीं बैठ गई, पर इस बार भी भगवान को भोजन ना करते देख उसकी चिंता और बढ़ गई। वह कहने लगी कि हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं और आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मेरे पास ही है। आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन जब भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो वह शिकायत करने लगी कि माँ बापू जिमाते हैं, तब तो आप भोग लगा लेते हो और आज मैं खिला रही हूँ तो नहीं खा रहे हो। खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखी रखोगे क्या? मनोहार व शिकायत करते पूरा दिन बीत गया। आखिरकार शाम तक जब कर्माबाई ने भी भोजन नहीं किया तो कन्हैया को प्रकट होना ही पड़ा। भगवान बोले, कर्मा, तुम्हारे पर्दा नहीं करने की वजह से वे भोजन नहीं कर पाए। यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओढ़ कर श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया, जिसके बाद भगवान ने पूरी खिचड़ी खा ली। इसके बाद तो वह रोज भगवान को भोग लगाती और भगवान भी उसके हाथ का भोजन ग्रहण करते। जब पितामाता ने वापस आकर गुड़, घी व अनाज में कमी पाई तो कारण पूछने पर सरल कर्माबाई ने उन्हें सारी बात कह सुनाई, पर उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन परीक्षा के लिए फिर कर्माबाई से भोग लगवाया गया तो भक्त का मान रखने के लिए फिर भगवान खिचड़ी खाने आ गए। इसके बाद तो पूरे गांव में ये बात फैल गई और जल्द ही कर्माबाई जगत में विख्यात हो गई। भगवान जगन्नाथ के लगता है कर्माबाई का भोग। इसके बाद तो कर्माबाई का पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में बीता। जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी चली गई। वहां भी वह रोज भगवान को खिचड़े का ही भोग लगाती थी। उनकी इसी परंपरा की वजह से आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़े का ही भोग लगाया जाता है। संवत 1691 यानी 1634 में वह ईश्वर में हमेशा के लिए लीन हो गई। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
जय श्री कृष्णा।